जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, आप लोग पसंद कर रहे हैं और आपके लिए फ्रूटफुल भी है। मेरी यही कोशिश रहती है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर करवाया जाए, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत न हो। आप अगर क्या है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। तो ये क्या है कि आप कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट आप जरूर करें। और एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन आप देखें तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही अगर आपका आंसर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप तुरंत उस वीडियो को स्किप न करें। इसके पीछे कारण ये है, क्योंकि अपने सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी जरूर बताऊंगा जो आपको क्लियर नहीं होगी और बहुत ही अच्छे प्रकार से उन चीजों को मैं स्पष्ट करूंगा। इसलिए क्वेश्चन देखते ही आप क्या है कि उसको अगर उसका आंसर आता है तो उसको स्किप करने के बजाय आप उस वीडियो को देखें, आप कंटिन्यू उससे एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आपका वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी की देरी के। आज अपनी फोर्थ क्लास है और उसमें एक क्वेश्चन है वो अपने लेते हैं और वो क्वेश्चन है वो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का। तो बात करें प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस प्रदर्शित करता है। हो सकता है कि आपको सीधा सीधा इसका आंसर है वो चार अवस्थाओं में से कौन सा आंसर जो इसके आंसर होगा वो आपको आता हो, परंतु मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि भी कुछ नई चीजें हैं वो आपको सीखने को मिली है। तो संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व का गुण है वो प्रदर्शित करता है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है। औपचारिक संक्रियात्मक काल जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक काल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक काल प्री ऑपरेशनल स्टेज और इंद्रिय गति काल जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा वो अभी अपने देखेंगे, परंतु पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने क्या है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दो पार्ट में डिवाइड किया है। उनके सिद्धांत को अपने दो भागों में डिवाइड करके क्या है समझ सकते हैं। एक तो संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत जिसको स्टेज थ्योरी अपने कहेंगे, स्टेज थ्योरी आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का प्रक्रिया सिद्धांत, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस थ्योरी। तो दो है, एक तो स्टेज थ्योरी है और दूसरा क्या है प्रोसेस थ्योरी। तो जो संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत ये जो पार्ट है उसमें जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं हैं उनकी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास है इन चार अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहली अवस्था है वो आपकी सेंसोरी मोटर स्टेज है जिसको अपनी संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है वो मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 11। और लास्ट अवस्था है वो अमूर्त कह सकते हैं या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 या 11 वर्ष के बाद। तो एक माइंड में एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क अपने बनाया कि पहली पहली अवस्था सेंसोरी मोटर स्टेज। अब जो अपने सेंसेज है, यहाँ पे देखिए सेंसोरी और मोटर दो चीजें हैं। सेंसेज मतलब अपने क्या है कि जो संवेदी अंग है, जो अपनी इंद्रिय है, ठीक है, जैसे क्या है कि देखना, सुनना, टच करना। और मोटर मतलब जो अपने पेशी अंग है, मतलब शरीर की मांसपेशियों की गतिविधियां, ठीक है, जिनको आप गामक कह सकते हैं, जिनको पेशी अंग कह सकते हैं। तो बालक इस अवस्था में अपने क्या है कि यूं कहें देख कर, सुनकर, टच करके या शरीर की एक्टिविटी करते हुए क्या है कि वो ज्ञानार्जन करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, स्थूल, कॉन्क्रीट, जिन चीजों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। और लास्ट अवस्था क्या है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो यहाँ पे 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जन्म से 2, 2 से 4, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 या 11 वर्ष के बाद में। अब अगर अपने बात करें संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, अब इस अवस्था की, अब देखो हो सकता है आपको आंसर ये लग रहा है कि वस्तु स्थायित्व का गुण है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था की विशेषता है, संवेदी पेशी अवस्था की विशेषता है। परंतु अगर इसमें भी वो अगर आपसे उप अवस्था पूछ ले कि संवेदी पेशी अवस्था है वो इसमें से किस अवस्था की विशेषता है, तब क्या है अपनी थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। कितनी उप अवस्थाएं हैं? 6 उप अवस्थाएं हैं। मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष के टाइम पीरियड को अपने 6 भागों में डिवाइड करना होगा, तब 6 उप अवस्थाएं हैं उनका टाइम पीरियड आएगा। तो पहली उप अवस्था है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, रिफ्लेक्स स्टेज इसको कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। दूसरी है प्राथमिक वृत्तिक क्रियाओं की अवस्था। तीसरी है द्वितीयक वृत्तिक क्रियाओं की अवस्था। द्वितीयक बोल सकते हैं, गौण बोल सकते हैं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। चौथी उप अवस्था है वो आपकी है गौण स्कीमेटा में समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी जो स्कीमेटा है। आगे बात करें, पांचवी जो उप अवस्था है वो है तृतीयक वर्तीय क्रियाओं की अवस्था। पहली प्रतिवर्त क्रियाओं की, उसके बाद में 2 अवस्थाएं, प्राथमिक वर्तीय क्रियाएं, द्वितीयक वर्तीय क्रियाएं। द्वितीयक को गौण लिख सकते हैं, फिर गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, फिर तृतीयक वर्तीय क्रियाओं की अवस्था। और छठी उप अवस्था जो लास्ट अवस्था है वो प्रतीकात्मक विचार अवस्था है, सिंबॉलिक थॉट की अवस्था है। तो यहाँ पे ये 6 उप अवस्थाएं हैं किसकी? संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं हैं, उसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है वो जन्म से 1 माह, जन्म से 1 माह की अवस्था है, 1 वर्ष नहीं करना, जन्म से 1 माह, ठीक है। प्राथमिक वर्तीय क्रियाओं की अवस्था है वो 1 से 4 माह हो जाएगा, 1 से 4। द्वितीयक वर्तीय क्रियाओं की 4 से 8। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12। तृतीयक वर्तीय क्रियाओं की अवस्था 12 से 18 और प्रतीकात्मक विचार अवस्था है ये है आपके 18 माह से लेकर 24 माह, मतलब 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की अवस्था है वो प्रतीकात्मक विचार अवस्था है। तो पहली अवस्था कौन सी? ठीक है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। पहली प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी एक प्रकार से जैसे अपने यूं कहें कि किसी उद्दीपक के प्रति जो स्वतः ही होने वाली जो क्रियाएं होती है वो क्या कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में आती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसकी क्या है कि अगर आप स्किन को टच करते हैं तो उसकी स्किन है, उसकी स्किन में, उसके त्वचा में संकुचन होता है, ऐसे सिकुड़ जाएगी, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, आप क्या है कि बच्चे को कोई भी चीज देते हैं तो उठा के मुंह में डालते हैं, जिससे क्या है शकिंग की रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करेगा। आप उसकी आंखों में रोशनी डालेंगे तो पलकें बंद होगी, तो ये एक प्रकार से क्या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है। तो ये क्या स्वतः स्वाभाविक जो क्रियाएं होती है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में आती है, जिनकी प्रधानता जन्म से 1 माह तक रहती है। फिर प्राथमिक वर्ती क्रियाएं, फिर द्वितीयक वर्ती क्रियाएं, फिर द्वितीयक या गौण जो स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था आ जाएगी, फिर तृतीयक वर्ती क्रियाएं, फिर क्या है आपके प्रतीकात्मक विचार अवस्था। तो यहाँ पे इन 5 अवस्थाओं में मैं अभी कोई डिटेल में नहीं जा रहा, जो अपने मेन कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वैसे तो प्याजे के सिद्धांत को अगर अपने डिटेल से करते हैं तो प्याजे का सिद्धांत है, ठीक है, वो लगभग 2 से 2.5 घंटे है, वो क्या है कि सिर्फ अपने यूं कहें इस प्याजे के सिद्धांत की क्लासेस रहेगी, ठीक है। परंतु अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बात करते हैं प्रतीकात्मक विचार अवस्था की, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 18 माह से 24 माह। तो यहाँ पे देखो वस्तु स्थायित्व का गुण, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण होता है? तो आपका आंसर होगा कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या अपने यूं कहें कि संवेदी पेशी अवस्था। किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा। किस अवस्था में नहीं पाया जाता, तो भी आपका आंसर यही होगा, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। कि सर ऐसे कैसे? सेंसोरी मेटर स्टेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग क्या है कि जब बच्चा 1.5 वर्ष के करीब तक उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी होगा कि सर वस्तु स्थायित्व होता क्या है, ये तो चीज बताइए।
तो बात करते हैं सबसे पहले वस्तु स्थायित्व होता क्या है। सुनिए, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि भी अगर कोई चीज, कोई वस्तु आंखों के सामने नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है। अगर बच्चा इस चीज को समझने लगता है, इसका मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण है। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या है कि एक बच्चा अगर क्या है कि खेल रहा है, तो अगर क्या है कि आप उसके खिलौनों को उठाकर, जैसे साल भर का बच्चा है, आप क्या है कि जिस खिलौने से वो साल भर का बच्चा खेल रहा है, आप उस खिलौनों के खिलौन, उसका क्या है कि जो टॉय है, उसका खिलौना है, वो लेकर अपने पीछे क्या है रख लेते हैं, और आप ये कहते हैं कि भी चिड़िया ले गई खिलौना, या क्या है कि कोई बिल्ली खिलौना ले गई, तो वो बच्चा है वो दूसरे खिलौनों से खेलने लग जाएगा, वो उस खिलौने को नहीं ढूंढेगा। परंतु जब बच्चा क्या है कि 1.5 वर्ष के, मतलब 18 माह से 24 माह का बच्चा होता है, 1.5 साल से 2 साल के बीच का बच्चा होता है, जब वो खेल रहा होता है, और अगर क्या है कि आप उसके पास से किसी चीज को उठा लेते हैं, तकिए के नीचे छुपा लेते हैं, या क्या है कि अपने पीछे छुपा लेते हैं, और आप कहते हैं कि भी चिड़िया ले गई या क्या है कि बिल्ली ले गई, फिर वो बच्चा क्या है कि अन्य खिलौने से नहीं खेलेगा, वो आपके पीछे आके देखेगा कि नहीं बिल्ली नहीं लेगी, आपने खिलौना छुपा रखा है। वो क्या है कि उस तकिए को उठा के देखेगा कि इस तकिए के नीचे है, आपने खिलौने को छुपा लिया। इसका मतलब वो वस्तु उसके नजरों के सामने से हट गई, फिर भी वो समझता है कि इसका अस्तित्व है। इसको क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। तो ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, वो लगभग 15 माह से विकसित होना स्टार्ट होता है, 15 माह से। ठीक है, तो 1.5 से 2 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है, 18 माह से 24 माह के बीच का जो बच्चा होता है, उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। इससे पहले उसमें ये गुण नहीं होता। तो आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं कि संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, ठीक है, कि भी वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में नहीं होता, तो भी आपका आंसर संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित कामक अवस्था होगा। और किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो भी संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था ही आपका आंसर होगा। अब इसमें कौन सी उप अवस्था की बात करें, तो मैंने क्या है कि आपको 6 उप अवस्थाएं बताई है। अब अपने को पता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण 18 माह से 24 माह में विकसित होगा, इसका मतलब जो छठी उप अवस्था है उसमें बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आएगा। अभी उसको और समझते हैं किस किस प्रकार से, उससे रिलेटेड कौन से प्रयोग होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, वो क्या पूछ लिया जाता है कि पीक ए बू जो गेम है बच्चों द्वारा खेला जाता है, वो क्या है कि किस गुण को बताने के लिए, किस गुण से संबंधित। ठीक है, तो ये अभी मैं 2-3 और यहाँ पे प्रयोग बताऊंगा जो सीधा वस्तु स्थायित्व से रिलेटेड है। तो अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए कि 6 उप अवस्थाएं, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जन्म से 1 माह, प्राथमिक वर्त्य क्रियाएं, ठीक है, 1 माह से 4 माह, द्वितीयक वर्त्य क्रियाएं, गौण वर्त्य क्रियाएं 4 माह से 8 माह, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 माह से 12 माह, और उसके बाद में तृतीयक वर्त्य क्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह, और प्रतीकात्मक विचार अवस्था 18 माह से 24 माह। तो यहाँ पे आपसे ये भी ऑप्शन देके पूछे जा सकते हैं कि बालक में किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, तो यहाँ पे ये दे देगा प्रमुख वर्त्य क्रियाएं या प्राथमिक वर्त्य क्रियाएं, द्वितीयक वर्त्य क्रियाएं, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, विचार, प्रतीकात्मक विचार अवस्था। तो आपका आंसर क्या होगा कि सिंबॉलिक थॉट जो स्टेज है, प्रतीकात्मक विचार अवस्था है, वो होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रतीकात्मक विचार अवस्था है जो 18 माह से 24 माह होती है। इस अवस्था में उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती, मतलब सीधा उसके आंखों के सामने नहीं होती, सीधा दिखाई नहीं देती, अर्थात बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, सुनिए क्या क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता है बॉल एंड ब्लैंकेट प्रयोग है वो किससे संबंधित है, ए नोट बी प्रयोग है वो किससे संबंधित है, पीक ए बू प्रयोग है वो किससे संबंधित है। तो अपने इन तीनों को समझते हैं, देखिए, और तीनों का आंसर है वस्तु साहित्य के गुण से संबंधित है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे बात करते हैं बॉल एंड ब्लैंकेट प्रयोग या ए नोट बी प्रयोग क्या है। देखिए देखिए बच्चे में वस्तु साहित्य का गुण है या नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या है, जैसे एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर क्या है, अपने यूं कहें कोई कपड़ा है, कोई ब्लैंकेट है, उसके नीचे कोई बोल या क्या है कोई एप्पल है, वो क्या है रख दिया, दो क्या है अपने ब्लैंकेट लिए, दो क्या है कपड़े लिए, एक के नीचे क्या है छुपा दिया, और उनको राउंड राउंड टर्न कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए कि ये एक एप्पल है या बोल है, और ये क्या है दो ब्लैंकेट है।
अब बच्चे के सामने इस सेकंड ब्लैंकेट के नीचे क्या है, एक प्रकार से बॉल को रख दिया। अब यहाँ पे इनको आपस में स्क्रॉल कर दिया। अब बच्चा क्या है कि जी, अब हालांकि क्या है कि टर्न करके ये क्या है कि यहाँ पे आ जाता है, परंतु जो बॉल है, जो एप्पल है, वो दूसरे इसके नीचे आ जाएगा, ब्लैंकेट के नीचे। परंतु बच्चा क्या है कि इसी ब्लैंकेट के नीचे देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक ठीक है, हालांकि ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बच्चे में एक प्रकार से ऑब्जेक्ट परमानेंस है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भी बॉल है वो यहीं कहीं है। तो ये बॉल एंड ब्लैंकेट प्रयोग है। या ए के नीचे है बट नॉट बी, बी के नीचे नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रयोग है वो किससे रिलेटेड है, वस्तु स्थायित्व के गुण से रिलेटेड है। अगर एक और बात करें तो पीक ए बू जो गेम है, जैसे क्या है कि अपने खेलते हैं, बच्चों के साथ में खेलते हैं, जैसे मारवाड़ी में जैसे कहते हैं, ठीक है, बच्चा क्या है कि सामने होता है तो अपने उसको ऐसे करके छुप जाते हैं, या किसी के पीछे, पर्दे के पीछे या तकिए के पीछे छुप के, ठीक है, उसको अपने कहते हैं क्या, इस प्रकार करते हैं। इंग्लिश में वो क्या है कि एक प्रकार से पीक ए बू गेम है वो कहलाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार, अब आप ये देखिए, जब आप किसी चीज के पीछे छुप जाते हैं तो बच्चा एकदम चुपचाप निराशा हो जाता है, और जब आप हटके उसके सामने आते हैं तो एकदम से खिलखिलाता है, हंसता है। मतलब आप सामने आ गए, पहले तो एक प्रकार से गायब थे, आपका अस्तित्व नहीं था, परंतु जैसे ही आप पर्दे से हटे, तकिए से आगे आए, तो वैसे ही आपका अस्तित्व आ गया, और उसको समझ में आ गया कि ये क्या है कि पापा आ गए हैं, मम्मा आ गए हैं, भाई है वो आ गया है। तो एक प्रकार से ये पीक ए बू जो प्रयोग है वो भी किससे रिलेटेड है, वस्तु स्थायित्व के गुण से संबंधित है। तो यहाँ पे ये अपने को ध्यान रखना है कि वस्तु स्थायित्व का गुण इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज में नहीं होता, और इसी अवस्था में वापस से बच्चे में विकसित हो जाता है। और साथ ही साथ में इसकी जो उप अवस्था है उसका नाम भी अपने को याद रखना है, प्रतीकात्मक विचार अवस्था, सिंबॉलिक थॉट है। यहां से एक प्रकार से सिंबॉलिक थॉट स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के, ठीक है। तो सिंबॉलिक थॉट जो स्टेज है उसमें एक प्रकार से बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगर एज पूछे तो आप कहेंगे 18 माह से 24 माह के बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। और अगर आपसे पूछे कौन कौन से प्रयोग, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, बॉल एंड ब्लैंकेट प्रयोग है, ए नोट बी प्रयोग है, और पीक ए बू जो गेम है वो एक प्रकार से किससे संबंधित है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व के गुण से संबंधित है। तो यहाँ पे अब ये आपका क्वेश्चन कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण है, ठीक है, बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण है वो प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, इंद्रजनित गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज, और उसमें भी कौन सी उप अवस्था, ठीक है, प्रतीकात्मक विचार की अवस्था। कौन सी अवस्था, प्रतीकात्मक विचार अवस्था जो है, सिंबॉलिक थॉट अवस्था है, जो 18 माह से 24 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में एक प्रकार से क्या है, बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण है वो विकसित हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वस्तु स्थायित्व से रिलेटेड जो प्याजे के संवेदी पेशी अवस्था की एक विशेषता है उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। और इससे रिलेटेड अगर वस्तु स्थायित्व से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसको कंटिन्यू करें, ताकि क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि भी बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें फ्रूटफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।